श्रद्धालु नजर आ रहे हैं और कहते भी हैं जिस भावना में समाप्त होने की घड़ियां अब निकट हैं, मात्र एक दिन और शेष है। कल पुनर्स्थापित होगी प्रभु श्री राम लला की वो बाल स्वरूप मूर्ति, जिसे नया रूप देकर यहां पुनर्प्रतिष्ठापित किया जा रहा है। बहुत बहुत आभार आपका दूरदर्शन से बात करने के लिए। प्रणाम। तो अनुष्ठान संपूर्ण होने की ओर अग्रसर हो चुका है, यानी कि वो पल बेहद करीब आ चुका है। कल 22 जनवरी है और प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां अंतिम स्वरूप में चल रही हैं। जो अनुष्ठान है वो संपूर्ण होने वाला है और इसी पल का बेसब्री से इंतजार किया जा रहा था और इसीलिए भाव विभोर जो श्रद्धालु हैं वो भी पहुंच रहे हैं। हर एक पल को याद कर रहे हैं कि कितना कुछ सहा, कितना कुछ देखा और शायद इसीलिए कहा जाता है कि जिस भावना में भाव है तो भव से बेड़ा पार है, जिस भावना में भाव नहीं वो भावना बेकार है। लेकिन यहाँ पर जो हर एक शख्स का अगर जिक्र करें तो वो भाव में डूबा हुआ नजर आ रहा है, श्री राम में डूबा हुआ नजर आ रहा है। और ये तस्वीरें बेहद खास अयोध्या नगरी की, फूलों से किस तरीके से सजावट की गई है, सारे रंगों के फूलों का इस्तेमाल किया गया है। हर एक रंग मानो जब लल्ला विराजमान होने वाले हैं तो इसको लेकर जो खुशी है, यानी कि जब पुष्प वर्षा होती है उसी तरीके से वनवास काटकर लल्ला गर्भगृह में विराजमान होने वाले हैं, स्थापित होने वाले हैं, तो जाहिर सी बात है उसी तरीके से सजावट की गई है। तो ये दो तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। आप पहली तस्वीर अनुष्ठान संपूर्ण किया जा रहा है, आप देख पा रहे हैं अनुष्ठान की तस्वीरें, और दूसरी तस्वीर सजावट की है कि दुल्हन की तरह इस मंदिर को सजाया गया है। और कहते हैं अवधि में ये भी कहा जाता है, अयोध्या वासी कहते हैं अब हमारे लल्ला आ रहे हैं, तो लल्ला के आगमन को लेकर तैयारियां ये भी कम है और कितनी तैयारियां कर दी जाएं और उत्सुकता चरम पर। आप ये तस्वीरें देख पा रहे हैं जहां पर अनुष्ठान किया जा रहा है। अनिल मिश्रा जो यजमान हैं वो फिलहाल यहां पर अनुष्ठान करवाते हुए नजर आ रहे हैं। आप ये तस्वीरें देख पा रहे हैं विधि विधान के साथ, वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ पूजा पाठ की ये तस्वीरें अनुष्ठान की। तो तमाम वो यजमान यहाँ पर मौजूद हैं जो इस अनुष्ठान की प्रक्रिया को पूरा करवाते हुए नजर आ रहे हैं। तो वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ धीरे धीरे ये अनुष्ठान संपूर्ण हो रहा है। और इसके बाद अब वो पल भी बेहद करीब है, क्योंकि कल के दिन का इंतजार और अनुष्ठान को भी संपूर्ण करने की ओर ये वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ इस प्रक्रिया को भी पूरा किया जा रहा है। प्राण प्रतिष्ठा के अनुष्ठान की ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, सीधी तस्वीरें अयोध्या से हैं। किस तरीके से सरयू के किनारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाते हैं और योगा करते हैं, वो सारे अनुष्ठान। और शायद ये पहली बार हुआ है जब किसी देश के प्रधानमंत्री ने 11 दिन का उपवास और अनुष्ठान रखा हो, त्याग किया हो। वो समर्पण भावना यहाँ पर नजर आई। प्राण प्रतिष्ठा के अनुष्ठान की ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। इस प्रक्रिया को पूरा किया जा रहा है, संपूर्ण किया जा रहा है। जो यजमान हैं वो फिलहाल यहाँ पर मौजूद हैं और वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ इस प्रक्रिया को पूरा करते हुए नजर आ रहे हैं। तो अयोध्या नगरी ही नहीं, सिर्फ पूरा देश इस वक्त राममय नजर आ रहा है, राममय हो चुका है, राम में डूब चुका है, यानी कि राम लहर नजर आ रही है। और हर कोई उत्सव मना रहा है, तैयारी कर रहा है कि आतिशबाजी करनी है, पटाखे छुड़ाने हैं, क्योंकि हमारे जो राम लला है वो अब विराजमान हो रहे हैं।
14 वर्ष के बाद जब वनवास काट कर आए तो वो खुशी उस वक्त देखने को मिल रही थी, और ये इंतजार तो और भी लंबा और गहरा हो गया। अब ये इंतजार खत्म होने जा रहा है, तो अब बस हर एक शख्स के दिल से एक ही आवाज आ रही है कि अब कभी राम मेरे वनवास नहीं जाएंगे। और ये सजावट इसी को लेकर, यानी कि कल का दिन और भी खास है, हम सब के लिए बेहद खास पल और बेहद नजदीक आ चुका है। वक्त बेहद कम बचा है। प्राण प्रतिष्ठा का जो अनुष्ठान है, ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, पूरी विधिवत प्रक्रिया सुचारू है और कल ये अनुष्ठान पूरा हो जाएगा। और सारी जो वैदिक कई विधि विधान से जो पूजा अर्चना की रूपरेखा तैयार की गई, वो अनुष्ठान भी पूरा किया जा रहा है। और बेहद खास तस्वीरें, क्योंकि इस वक्त हर एक शख्स के दिल, दिमाग, जहन, यानी कि या ये कहा जाए कि कण कण में सिर्फ और सिर्फ एक ही आवाज निकलकर सामने आ रही है चारों दिशाओं से कि राम आ रहे हैं, राम विराजमान होने वाले हैं। तो राम से ही अंत और राम से ही शुरुआत, और पूरा माहौल उत्सव में तब्दील हो चुका है। अयोध्या नगरी का कायाकल्प हो चुका है। और सरयू नदी का अगर जिक्र करें तो सरयू नदी ने हर एक दौर को देखा। 1990 का अगर जिक्र करें तो उस दौर को भी देखा, किस तरीके से रक्त रंजित हुई यहाँ की धरा इस पल के लिए, जिस पल को लेकर आज इतनी उत्सुकता और इतनी खुशी देखने को मिल रही है कि श्रद्धालुओं में श्री राम के प्रति इतनी आस्था, बच्चों में भी वो आस्था नजर आई जो शायद राम क्या है ये बखूबी नहीं जानते, नहीं समझते, लेकिन वो भी राम में नजर आ रहे हैं। तो कण कण में विराजमान राम है। और ये एक जो देखा जाए इस वक्त कलयुग है, और कलयुग में त्रेता युग जैसा माहौल नजर आ रहा है। पूरा माहौल जो है वो राममय हो चुका है। पूरे देश में प्राण प्रतिष्ठा को लेकर उत्साह चरम पर है। और ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा कि दिन दुख के बीत गए और हार गए बैरी, रघुवंशी जीत गए। तो इस तरीके की जो आस्था है और श्रद्धा है वो हर एक जन के मन में नजर आ रही है। क्योंकि अयोध्या नगरी की सुरक्षा व्यवस्था का अगर जिक्र करें, ये तस्वीरें साजो सज्जा की सामने आ रही है, किस तरीके से इस मंदिर परिसर को सजाया गया है। हर एक रंग के फूलों का इस्तेमाल किया गया है यहाँ पर, और सजावट की गई है, लाइटिंग इतनी बेहतर तरीके से की गई है। तो अनुष्ठान का 6वां दिन और यानी कि बेहद करीब, और अनुष्ठान की भी प्रक्रिया को एक और पूरा किया जा रहा है। और दूसरी तरफ जो राम भक्त हैं वो बेहद उत्साहित नजर आ रहे हैं। और कहा जा रहा है अयोध्या नगरी की जो सुरक्षा व्यवस्था है वो पूरी तरीके से चाक चौबंद है कि परिंदा भी पर ना मार सके। एक बार अपने संवाददाता का रुख कर लेते हैं, अयोध्या से जुड़े हुए हैं आरपी सिंह। आरपी सिंह, इस वक्त क्या कुछ भाव, क्या कुछ माहौल नजर आ रहा है अयोध्या में? अनम्यूट कर लें आरपी सिंह। जी हेलो, जी सुन पा रहे हैं आरपी सिंह? जी आवाज आ रही है? सुन पा रहे हैं। हेलो आरपी सिंह, चलो दोबारा से संपर्क करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इस वक्त अयोध्या नगरी और हर कोई इस धरा पर पहुंचने के लिए आतुर नजर आ रहा है। और एक बार फिर से संपर्क करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अयोध्या नगरी सरयू नदी की धारा कुछ अलग ही कहानी बयां करती हुई नजर आ रही है। और यहाँ पर जो राम भक्त पहुंच रहे हैं वो वाकई राम भक्ति, राम रस में डूबे हुए नजर आ रहे हैं। आरपी सिंह, आपको आवाज मिल पा रही है? जी, आवाज आ रही है? जी आरपी सिंह, अगर यहाँ पर अब बात करें श्रद्धालुओं के भाव की और माहौल की, क्योंकि अब वक्त बेहद कम बचा है, उत्सुकता भी चरम पर होगी, तो क्या कुछ भाव आम जन श्रद्धालुओं के और क्या कुछ माहौल नजर आ रहा है?
जी आप सोनी जी बताना चाहेंगे, क्यों दर्शकों को बताना चाहेंगे कि अब मात्र का ना एक दिन से बचा है जब सभी प्रधानमंत्री कर को द्वारा उनका उद्घाटन होगा। यहाँ की जो आम जनमानस है, जनता या फिर राम भक्त कहिए या यहाँ के श्रद्धालुओं कहिए कि एक नई उमंग, नया जोश है, ना किसी को ठंडक लग रही, ना किसी को, और जो भाव है यहाँ पे तो राममय भाव नजर आ रहे हैं। राम के जयकारों से कोई कोई नाच रहा है, कोई अपने धुन में मस्त है, कोई शंख बजाता जा रहा है, कोई माथे पे चंदन लगा के जा रहा है। तो ये राम नगरी अयोध्या जो है पूरी तरीके से पूर्ण रूप से राममय वातावरण में परिवर्तन होती जा रही है। और यहाँ पे रही बात सुरक्षा की लिहाज है तो सुरक्षा की व्यवस्था इतनी चार चौबंद की गई, जगह जगह पे निगरानी की गई। और रूट जो है यहाँ पे जो है सीआरपीएफ, पीएफसी और जो एसपीजी जो सुरक्षा है, कल जो है शाम से ही हेलीकॉप्टर पूरे राउंड पे दौड़ रहा है, ऊपर से भी निगरानी की जा रही है। जो एसपीजी सुरक्षा की जो व्यवस्था है, बहुत चार चौबंद व्यवस्थाएं की गई है और रामनगरी अयोध्या जो है पूरी ऐतिहासिक तरीके से की जा रही है। बिल्कुल आरपी सिंह, देखा जाए जी बात कराते हैं बिल्कुल बीकानेर से, बीकानेर की रामनगरी अयोध्या किस तरह नजर आ रही है, क्या कहना चाहेंगे? रामनगरी अयोध्या नगरी एकदम बिल्कुल रामनगर राम राम में सीताराम से पूरी नगरी जगरी है और जगमगा रही है और ये आनंद आ रहा है। जी सोनी जी अभी दिखाना चाहे, कैमरे को दिखाया, जूम करके बताएंगे। देखिए देखिए किस तरह पूरी अयोध्या जो है पूरे किले में तब्दील की जा रही है। सीआरपीएफ, पीएफसी पूरे कैंप लगाए गए हैं जगह जगह पे जो है, क्योंकि इस समय जो है अयोध्या पूरी तरीके से सुरक्षा घेरा के लिए बहुत चार चौबंद व्यवस्था की गई है कि जहां परिंदा पर नहीं मार सकता है। ड्रोन कैमरे पे निगरानी की जा रही है और लगभग 500 से ऊपर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं यहाँ पे, जो येलो जोन और जगह जगह पे टीवी पे निगरानी की जा रही है। तो जो सुरक्षा के लिहाज से माना जाए तो बहुत चार चौबंद व्यवस्थाएं की गई है। जी बिल्कुल, सुरक्षा व्यवस्था जो है वो वाकई चाक चौबंद की गई है कि परिंदा भी पर ना मार सके। और देखा जाए तो यहाँ पर जो श्रद्धालु पहुँच रहे हैं, हालांकि आम श्रद्धालुओं के लिए अब बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं और 23 जनवरी से ही इनको दर्शन मिल सकेंगे रामलला के। इसके अलावा जो पहले से जिनके पास हैं उन्हीं को एंट्री दी जा रही है और इस वक्त दूर दराज से भी श्रद्धालु पहुँच रहे हैं। आरपी सिंह जी आपको बताते चले, दूर दराज का बराबर लोग है, बहुत दूर दूर से लोग आ रहे हैं यहाँ, क्योंकि यहाँ पे बड़ी बड़ी यज्ञ हो रही है, राम भद्राचार्य की यज्ञ हो रही है। बाकी और लोग जितने जो बड़े लोग, तो हर सरजू के गोद में एक नेपाली बाबा है जो विधारा में वहां पे 1.5 लाख लोग जुटे हुए। तो कहीं रामनगरी अयोध्या राम में पूरा जो है समय जितने मठ मंदिर है वहां पे अनुष्ठान किए जा रहे हैं, वहां पे कह रहे हैं कीर्तन किए जा रहे हैं और पूरा भारत जो है जो बगल से निकलेगा जय श्री राम के नारे लगा करके निकल रहा है पूरी जोश है। तो कहीं रामनगरी अयोध्या और इस 500 वर्षों की लोगों की जो तपस्या थी उसका इंतजार का फल जो है अब मात्र एक दिन बचा है, वो बताए हुए प्रधानमंत्री के कर कमल द्वारा उसका उद्घाटन होगा। तो कहीं ना कहीं अब वो क्षण का लोग साक्षी बनना चाहते हैं, चाहे टीवी के चैनल के माध्यम से, चाहे केन्यू के चैनल के माध्यम से। तो जगह जगह पर जो साक्षी बनना चाहते हैं उसका भी प्रतिफल, जो ये नहीं पहुंच पाए हैं वो अपने यहाँ पे दीपक जलाएंगे और भगवान राम का अब पूजा पाठ करेंगे और वो करेंगे। तो कहीं कहीं रामनगरी अयोध्या जो 500 वर्षों की जो तपस्या है वो पूरी होने जा रही है। जी बिल्कुल, एक लंबी तपस्या, यानी कि पहले कहा जाता था कि राम आएंगे और अब तो प्रभु आ रहे हैं, तो उनके आगमन को लेकर तैयारियां भी चरम पर हैं। आरपी सिंह आप हमारे साथ बने रहिए, वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, लौटेंगे जल्द। प्रभु आ रहे हैं और 22 जनवरी को आदरणीय प्रधानमंत्री जी के ही कर कमलों से प्रभु अपने भव्य मंदिर में विराजमान हो रहे हैं। जय श्री राम, जय जय श्री राम। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। प्रभु आ रहे हैं और 22 जनवरी को आदरणीय प्रधानमंत्री जी के ही कर कमलों से प्रभु अपने भव्य मंदिर में विराजमान हो रहे हैं। जय श्री राम, जय जय श्री राम।
ब्रेक से वापस आ रहे हैं। लगातार रामोत्सव में आपका स्वागत है। रामोत्सव सा माहौल हर एक ओर नजर आ रहा है। मानो कड़कड़ ये कह रहा है कि भाई तैयारी कर लो, हम आ रहे हैं, राम आ रहे हैं। और इसी तरीके का माहौल हर एक ओर नजर आ रहा है। जहां नजर डालो वहां पर बस राममय माहौल नजर आ रहा है। एक बार फिर से अयोध्या नगरी का रुख कर लेते हैं। हमारे संवाददाता आरपी सिंह लगातार जुड़े हुए हैं। आरपी सिंह, अगर अयोध्या का खास तौर पर जिक्र करें, क्योंकि हर एक शख्स की जुबान पर इस वक्त जो है अयोध्या नगरी बसी हुई है, क्योंकि रामलला विराजमान हो रहे हैं। इसको लेकर क्या कुछ उत्सव जैसी तैयारियां हर घर में नजर आ रही हैं? क्या कुछ तैयारियां की जा रही हैं, क्योंकि दीपावली मनाई जा रही है? जी सोनी जी, पहले तो बताना चाहेंगे हर आदमी रंगोली मना रहा है और आगे लिख रहा है कि जला दो दीप, अब मेरे प्रभु राम आने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं रामनगरी अयोध्या में जो उत्साह है, आगाज हो रहा है कि घर घर दीप जलाइए और प्रभु राम आने, रंगोली मनाई जा रही है। और रामायण का पाठ अभी से चालू हुआ है, चालू कर दिया गया है हर घर में। और कहीं ना कहीं यहाँ पे जो है हर उत्सव जैसा माहौल हो रहा है। दुकानदार जो है वो भी 10 दीप दे रहा है, फ्री का दे रहा है कि जाके घर पे दीप जलाइए, जितने उसके यहाँ आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं रामनगरी अयोध्या जो है पूरी तरीके से राममय में व्याप्त हो गई। आम जनमानस जो है राममय में, और जगह जगह पर नारा लगा रहे हैं लोग जो और आगाज भी लोगों भी बता रहे हैं कि आप अगर जा रहे, पूरे विश्व में आगाज जगह जगह से जा रहा है कि जला दो दीप, मेरे प्रभु राम आने वाले हैं। तो वो समय अब आ चुका है। आइए अभी बात कराते हैं यहाँ पे जितने लोग हैं, जितने लोग जा रहे हैं, वो भी क्या कहना चाहेंगे आज के पल को राम को? आज का पल बहुत ही ऐतिहासिक है। हाँ, बहुत ही सुंदर अयोध्या नगरी सजी। तो आप आए हैं, दर्शन किए हैं, हर जगह दर्शन किए, क्या कहना चाहेंगे? बहुत ही अलौकिक अनुभव हुआ है। लग रहा है कि हम अयोध्या में आ गए हैं। अच्छा, पूर्व राम की अयोध्या, राम की अयोध्या। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। आप कहाँ से आए हैं गुरु जी? हम भी कानपुर से आए। कानपुर से आए हैं। अरे आप तो, आपका चैनल भी कानपुर, क्या कहना चाहेंगे इस समय रामनगरी अयोध्या को? तो इसकी कोई कल्पना ही नहीं है। अच्छा, जैसे कि जैसे प्रभु रामचंद्र जी जो है, हाँ, तो 14 वर्ष वनवास करके जो अपने अयोध्या में आए थे, हाँ, जैसी प्रजा मतलब हारी खुश हुई थी, उसी से आपसे मतलब प्रभु राम का जो है मतलब पूरे भारत में जो है मनाया जा रहा है। ये बहुत बड़ी दीपावली, देव दीपावली। ये आपके जो है यहाँ के और पूरे भारत से क्या अपील करना चाहेंगे जिस दिन कल के लिए? हम ये अपील करना चाहेंगे, सब लोग धूमधाम से जो ये पर्व को जितना से जितना ज्यादा गरीबों से लेकर के जिसके घर में दिया नहीं जला उसके घर में भी दिया जलाना चाहिए। हाँ। हमारा ये सोचना है कि भाई सबके घर में दिया जलना चाहिए। और बाबा प्रभु राम के अब पहले के बच्चा आज जो है रामनगरी त्रेतायुग में परिवर्तन, आप तो घूम टहले, कैसा लग रहा है माहौल यहाँ का? सब बदल गया है। हाँ, सब बदल गया है। जो नहीं बदले हैं वो भी बदल जाएंगे। और चुनाव आएगा तो अयोध्या प्रभु राम के चरणों में आएंगे। ऐसा नहीं है जो आज नहीं आ रहे वो आएंगे, 100% आएंगे, लेकिन देर से ही सही, लेकिन आएंगे। जय श्री राम। जय श्री राम। कहीं ना कहीं इनके भाव को देखिए। आपको बताएं पूरी, जो आदमी आया है यहाँ पे एकदम डूब गया है, उसको कुछ नजर नहीं आ रहा है। एक ही चीज नजर आ रही है, वो है राम, मेरे प्रभु राम। जो आदमी से बात करिए वो भी कहता है मेरे प्रभु राम। तो ये है रामनगरी अयोध्या, जिसका परिकल्पना जो है त्रेतायुग में नहीं किया जाता, उससे ज्यादा है। और पूरा विश्व के लोग यहाँ पे आ चुके हैं, विदेशी लोग भी आए हुए हैं जो भगवान राम का प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होंगे। तो कहीं ना कहीं ये रामनगरी विश्व पे जो है ऐतिहासिक बनने जा रही है। जी बिल्कुल ऐतिहासिक क्षण है। और वाकई जो 22 जनवरी ये तारीख है, ये इतिहास के पन्नों में दर्ज होने वाली है। शुक्रिया आरपी सिंह इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। राम में माहौल हर एक ओर नजर आ रहा है। अगर देखा जाए, राम भक्ति में लोग डूबे हुए नजर आ रहे हैं। और हर एक शहर, हर एक जिला, देखा जाए पूरा देश ही तैयारियों में लगा हुआ है। और बस राम के आगमन को लेकर उत्सव जैसी तैयारियां हर एक घर में नजर आ रही हैं, क्योंकि जब सपना और संकल्प साकार होता है तो ये लाजमी हो जाता है कि इस तरीके का माहौल, और जब इस तरीके का माहौल राम में बना हुआ है तो परिवर्तन भी स्वाभाविक हो जाता है। और वाकई इसीलिए कहा जा रहा है कि राम राज्य की स्थापना की शुरुआत हो चुकी है, राम में माहौल हो चुका है। क्योंकि अब जो संघर्ष है, जिस बात के लिए इतना संघर्ष किया गया, एक तरफ राम में राजनीति भी थमने का नाम नहीं ले रही है, लेकिन उस राजनीति को दरकिनार कर अब राम में माहौल में हर कोई राम रस में डूबा हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ रामोत्सव में फिलहाल बस इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।